बता रहे हैं राजाओं में क्या दोष होते हैं। राजाओं में विवाह करते 14 दोष, नष्ट किया करते वही सेना शासन कोष। वशिष्ठ जी जो है, जो राजगुरु भी हैं, श्री रामचंद्र जी बता रहे हैं, अभिमान, झूठ, आलस्य, क्रोध, अज्ञान, नीति, नास्तिकपन, इंद्रिय सुख, मूर्खों से विचार, हठधर्मी पर मंत्रणा कथन, विद्वानों का अपमान और रैयत के मत विरुद्ध चलना। विद्वानों का अपमान करना, रैयत प्रजा के विरुद्ध चलना, अभिमान, झूठ, आलस्य, क्रोध, अज्ञान, अनीति और नास्तिकपन नहीं होना चाहिए। इंद्रिय सुख, मूर्खों से विचार, हठधर्मी पर मंत्रणा नहीं होना चाहिए। 14वां दोष आराम, ऐश, मद्य आदि वसनों में फंसना। 14वां दोष है आराम, ऐश और मद्य आदि वसनों में फंसना। इन दोषों से सब समय बचता रहे नरेश, तो उसके राजत्व को माने सारा देश। इन दोषों से सब समय जब नरेश यानी राजा बचता रहे तो उसके राजत्व को पूरा देश मानता है। तो प्रजा निरीक्षक हो जुल्मी, लोभी, रिश्वत लेने वाले, जो गुप्त धूप हो, अविचारी, झूठी खबरें देने वाले। जो प्रजा के निरीक्षक हैं वो जुल्मी हो, लोभी हो, रिश्वत लेने वाले हों, और जो गुप्तचर, गुप्तदूत हो, अविचारी हो, झूठी खबर ला के देने वाले, जो वैद्य गुरु हो, चाटुकार, जो सेनापति षड्यंत्री हो। जो वैद्य गुरु चाटुकार हो, मीठी मीठी बात करने वाले हों, और सेनापति षड्यंत्री हो। जो बकवादी, मीठे, कपटी, राजा के सारे मंत्री हों। जो बकवादी और मीठे कपटी जो है, राजा के मुँह देखा खाली बोलने वाले सारे मंत्री हों। मंगल भवन मंगलहारी, द्रहु सुदर्शत अजित बिहारी, दीन दयाल व्रत संभारी, हरहुनाथ संकट भारी। तो निश्चय सारे राज सहित वो राजा चौपट होता है। निश्चय ही सारे राज सहित राजा वो चौपट हो जाता है, राज सब बर्बाद हो जाता है उसका। छोटी मोटी भूलों से ही यह दारुण संकट होता है। छोटी मोटी भूलों से ही संकट बढ़ता रहता है, दारुण होता है, विकास हो जाता है। इसलिए उचित है राजा को वह अपना राजापन समझे। राजा को उचित है कि वो अपना राजापन समझे, अपने कर्तव्य के समझे। है प्रजापाल पदवी उसकी, इसलिए प्रजा का मन समझे। उसकी पदवी प्रजापालक की है, इसलिए वो प्रजा का मन समझे। रजनी में राजधानी देखे, दिन में सच्चा न्यायेश्वर हो। रजनी यानी रात में जाकर राजधानी में जो है भेष बदल करके घूमे, और दिन में सच्चा न्याय का ईश हो। खर्चे से ज़्यादा आमद हो, वेतन भुगतान समय पर हो। और खर्चे से ज़्यादा उसकी आमदनी हो और वेतन भुगतान समय पर हो। ईश्वर के नियम मानता हो, शासन की नीति जानता हो। ईश्वर के नियम मानता हो, शासन की नीति जानता हो। किस तरह प्रजा रहती प्रसन्न, इतना सा गुरु पहचानता हो। किस तरह प्रजा प्रसन्न रहती है, ये गुरु उसको मालूम होना चाहिए। तो सदा हुकूमत की देवी निसंकट निर्भय होती है। तो सदा जो हुकूमत की देवी होती है निसंकट हो जाती है। संकट नहीं होता, निर्भय हो जाता है राजा का, राज अभय हो जाता है। पत्ते पत्ते की वाणी पर उस राजा की जय होती। पत्ते पत्ता, वृक्ष वृक्ष उस राजा की जय करता है। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदर्शत अजित बिहारी, दीन दयाल व्रत संभारी, हरहुनाथ संकट भारी। राज में जिसके अमनो मान, वही राजा पाता है मान। सृष्टि नियम में कभी कोई जन हुआ नहीं नर राज। और राजा जिसके राज्य में अमनो मान है, वही राजा मान पाता है। सृष्टि नियम में कभी कोई जन हुआ नहीं नर राज। ऐसे सृष्टि नियम से कोई हमेशा राजा नहीं रहता है, जब तक कि वो प्रजा का ध्यान न रखे। पर पुरुषों ने निज इच्छा से बना लिया सरताज, रहे इस बात पर जिसका ध्यान, वही राजा पाता है मान। पर और लोगों ने जो है निज इच्छा से उसको अपना राजा मान लिया, सरताज मान लिया, और इस बात का जब उस तक उसको ख्याल रहता है वही मान पाता है। प्रजा शीर्ष पर जब लेती है राजा का अधिकार, तो राजा के सिर पर भी है सदा प्रजा का भार। प्रजा शीर्ष पर जब राजा का अधिकार लेती है, राजा की बात मानती है, तो राजा के सिर पर भी सदा प्रजा का भार होता है। प्रजा के हिसाब से ही काम करना चाहिए। जो समझे जो संबंध समान, वही राजा पाता है मान। जो ये संबंध महान समझता है वही राजा मान पाता है। कहने को राजा है, राजा है, पर है उसका खास, किंतु वास्तव में राजा है सदा प्रजा का दास। कहने को राजा है, ये पद खास है, किंतु वास्तव में राजा प्रजा का दास होता है। रहे जिसमें यह भाव प्रधान, वही राजा पाता है मान। और जिसमें ये भाव प्रधान रहता है वही राजा जो है मान पाता है। समझे जो अभिमान में राजा प्रजा पर्व को नीच, तो परमात्मा न रहता नाता दोनों दलों के बीच। और जो अभिमान में राजा जो है प्रजा वर्ग को नीच समझता है, तो परमात्मा भी ये नाता दोनों के बीच नहीं रह पाता है। प्रजा को समझे जो संतान, वही राजा पाता है मान। और जो प्रजा को अपनी संतान से बढ़ के समझता है, वही राजा जग में मान पाता है।
मंगल भवन मंगलहारी धर्मसु दशरथ बिहारी दीनदयाल व्रत संभारी हर नाथ संकट भारी। गुरुवर के यह वाक्य सुन मुदित हुए रघुनाथ, कृतज्ञता के रूप में झुका दिया निज माथ। अब गुरु वशिष्ठ जी के ये वाक्य सुन करके श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हुए और कृतज्ञता के रूप में उन्होंने अपना सिर माथा झुका दिया। इस प्रकार मुनिराज नित्य देते थे व्याख्यान, राजनीति कहते कभी कभी ज्ञान विज्ञान। इस प्रकार मुनिराज श्री वशिष्ठ जी जो है, जो राजगुरु थे श्री रामचंद्र जी के, वो हमेशा व्याख्यान देते थे और राजनीति कभी बताते थे कभी ज्ञान विज्ञान बताते थे। राम राज्य का बच गया डंका चारों ओर, दशरथ से भी बढ़ गए दशरथ राजकिशोर। राम राज का डंका चारों तरफ बच गया और दशरथ जी से बढ़ करके दशरथ राजकिशोर श्री रामचंद्र जी हो गए। जो कथा आज हम कहते हैं इसका बस वही अवसर था, रविकुल नंदन के शासन का रवितव मध्याह्न काल पर था। जो कथा आज हम कह रहे हैं इसका बस यही अवसर था। और रविकुल नंदन जो है श्री रामचंद्र जी का वंश जो है सूर्यवंश कहलाता। रविकुल नंदन के शासन का रवितव मध्याह्न काल में था। रैयत की खातिर निःसुख का बलिदान किया था राजा ने। रैयत की खातिर अपने सुख का श्री रामचंद्र जी बलिदान किया। सीता सी प्यारी नारी को वनवास दिया था राजा ने, और सीता जैसी प्यारी नारी को भी जो है रैयत प्रजा की खातिर उन्होंने वनवास दे दिया था। राजजननियों के सहित गुरुवर नीति निधान, श्रृंगी ऋषि के उन दिनों घर पर थे मेहमान। और राजजननी मतलब माताओं के सहित गुरुवर के साथ जो है श्रृंगी ऋषि के यहाँ श्री रामचंद्र जी मेहमान थे। इधर राम का नित्य ही जुड़ता था दरबार, करते थे खुद श्रीपति सबका न्याय विचार। इधर श्री रामचंद्र जी का नित्य दरबार जोड़ रहा था, सबका न्याय विचार कर रहे थे। राजसभा का दूत था दुर्मुख नामी एक, लाता था वह सभा में पुर संवाद अनेक। राजसभा का एक दूत था, इसका नाम दुर्मुख था। वो नित्य ही जो है अनेक तरह का संवाद लाता था, खबर लाता। एक रोज ऐसी खबर लाया था बुद्धिमान, जिसने उसके लिए भी कर डाला हैरान। एक रोज जो है वो जो दूत था जिसका नाम था दुर्मुख नाम था क्या, वो एक खबर लाया था और जिसने उसके लिए भी कर डाला, मगर वो समझ नहीं पा रहा था कैसे बताए। राज्यपाल सोचा था खड़ा खड़ा दुर्मुख कैसे यह खबर सुनाऊं मैं, कुछ नहीं समझ में आता है क्यों कर यह वज्र गिराऊं मैं। दुर्मुख सजा पड़ा दरबार में, सोच रहा था ये खबर मैं क्यों सुनाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे क्यों कर वज्र गिराऊं। मुझे अभी खोलता हूँ अपना तो हृदय मना कर देता है, देखता हूँ मुख को बंद अगर कर्तव्य खबर तब लेता है। मैं यदि मुख को अपने खोलता हूँ तो हृदय मना कर देता है, और अगर मुख को बंद रखता हूँ तो ये कर्तव्य जो मेरा है ये खबर लेता है कि तुम पूरी बात क्यों नहीं बता रहे हो। अच्छा नौकरी प्रणाम तुझे आगे काम न करना है, अब तो नौकर जिस बात का हूँ वह बात सभा में धरना है। बोलता है अच्छा नौकरी तुम्हें प्रणाम, अब मुझे ये नौकरी नहीं करनी है, अब तो मैं नौकर जिस बात को हूँ वो बात सभा में मुझे रखनी है। मंगल भवन मंगलहारी द्रहुंसु दशरथ अजिर बिहारी दीनदयाल व्रत संभारी हर नाथ मम संकट भारी। मेरा नाम संदीप कनोडिया है, मैं कालीन नगरी भदोही से हूँ। मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए, आप लोग की बड़ी कृपा होगी। जय श्री रामचंद्र जी, माता सीता की जय, हनुमान जी की जय, वशिष्ठ मुनि की जय, दशरथ जी की जय, कौशल्या माता की जय, सभी माताओं की जय। हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव।